फाइनली एमडी कैट 2025 डिले होने जा रहा है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आवाज़ें उठ रही हैं कि एमडी कैट को डिले किया जाए, और डिले करने के रीज़न यही बता रही है कि पूरे मुल्क के अंदर इस टाइम सैलाब चल रहा है और सैलाब ने आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को अफेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले सैलाब हमारे पास जो क्लाउड बस्ट हुआ था वो हमारे पास केपीके में हुआ था। केपीके के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही हुई। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद पंजाब के अंदर भी सैलाब आ गया, इंडिया ने पानी छोड़ा। उसके बाद बारिशें इतनी हो रही हैं, मज़ीद पानी आ रहा है, तो पूरे मुल्क के अंदर सैलाब चल रहा है। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए नामज़द ने पहले अपना एमडी कैट डिले कर दिया। उनका एमडी कैट जो है वो 14 सितंबर को होना था, जो कि अब होगा 28 सितंबर को। 14 दिन का डिले कर दिया। तो इसी सूरत हाल को देखकर डिफरेंट प्लेटफॉर्म जब आवाज़ें उठा रही हैं, तो आज भी एक पर्सन ने आवाज़ उठाई, और पर्सन कोई आम बंदा नहीं है, वो हमारे पीटीआई के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोवर। तो उन्होंने आवाज़ उठाई है कि एमडी कैट को डिले किया जाए। उन्होंने क्या कहा है आप इस वीडियो में देख लें। स्पीकर वो एमडी कैट के एग्जाम आ रहे हैं मेडिकल के, वो वफाकी इदारा है, सूबाई हुकूमत होता, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी वो उसमें हमें आप लिवरेज दे दे। मेरी रिक्वेस्ट होगी इन सर्कमस्टांसेस में आप हमें अकेला ना। तो अब आपने देख लिया कि बैरिस्टर गोवर ने क्या कहा है एमडी कैट के मुतालिक, तो वो डिले करने के कह रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे भी कह रहे हैं कि सैलाब की तबाही कारियाँ इतनी हो गई हैं कि अब एमडी कैट को पोस्टपोन कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए। बच्चों, एक बार ऐसा हो चुका है, जब एमडी कैट डिले हुआ था 2020 के अंदर, तब कोविड चल रहा था, और कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने जो था पीएमडीसी तो नहीं था, पीएमसी ने एमडी कैट डिले कर दिया था फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के डिले किया था। तो अब भी यही आवाज़ें उठ रही हैं, बच्चे कह रहे हैं कि डिले किया जाए, क्योंकि सैलाब ने इतना ज़्यादा तबाहकारियाँ कर दी हैं कुछ इलाकों के अंदर। जैसे हमारे पास सियालकोट हो गया, नारोवाल हो गया, पंजाब के 3 दरिया हैं, रावी, सतलुज और चनाब है। स्पेशली जो चनाब के आसपास के इलाके हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो इस वजह से वहाँ के बच्चे यही कह रहे हैं कि हम तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते, इस वजह से आप एमडी कैट को डिले कर दें। तो फाइनल जो फैसला है वो पीएमडीसी ने करना है। पीएमडीसी की इस सिलसिले में मीटिंग होगी नेक्स्ट वीक के अंदर, तो उसमें हेल्थ मिनिस्टर जो होंगे वो भी शिरकत करेंगे। तो अभी डिफरेंट आवाज़ें उठ रही हैं कि एमडी कैट को डिले किया जाए। फाइनल फैसला पीएमडीसी ही करेगा वो कितने दिन का डिले करता है, लेकिन अभी इसके चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि अभी पीटीआई ने आवाज़ उठाई है। उसके बाद अब अगर पीटीआई के बाद नून लीग के कोई मिनिस्टर स्टेटमेंट दे देता है एमडी कैट के मुताबिक, तो फिर तो कन्फर्म ही डिले होगा, क्योंकि पीटीआई की ये बातें इतनी नहीं सुनते। तो इस वजह से लेकिन अभी होप थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर फ्लड की जो सिचुएशन है हमारे पास वो मज़ीद एस्केलेट करती है, फ्लड चला जाता है लेट एंड ऑफ सितंबर तक, तो तब जो एमडी कैट होने के डिले के चांसेस हैं तब 90 to 100% भी बढ़ सकते हैं अगर फ्लड आगे चला गया। लेकिन बच्चों, फ्लड आगे नहीं जाना चाहिए। आप लोग इस बारे में कोई दुआ ना करें कि अगर फ्लड आगे जाता है तो आपको पता है फ्लड के अंदर कितना नुकसान होता है, लोगों की जान माल, उनके घर, उनके मवेशी, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन भी पाकिस्तान को वार्न किया है, अगर ये सैलाब की सिचुएशन जो है ये आगे चलती रही तो पाकिस्तान के अंदर ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो जाएगी। डिफरेंट जरासीम, बीमारियाँ और बाकी सारी चीज़ें। फ्लड जब आता है वो अकेला पानी नहीं आता, पानी के अंदर डिफरेंट, आप देख लें, पानी के अंदर सांप होते हैं या जानवर होते हैं, इतनी बीमारियाँ और गंदे मवाद मटीरियल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से फ्लड आगे एस्केलेट ना करें। आप लोग जो है एमडी कैट डिले के बारे में अभी ना सोचें, आप अपनी तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, और 5 अक्टूबर को एमडी कैट होना चाहिए। लेकिन पीएमडीसी को ये करना चाहिए जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, जिन इलाकों में फ्लड चल रहा है, तो उनका एमडी कैट वो डिले करके बाद में ले लें। ऐसा 2020 में हो चुका है, 2 बार एमडी कैट तब हुआ था। एक बार जो कोविड नेगेटिव जो हमारे पास केस थे उनका एमडी कैट हुआ था, और फिर 14 दिन के बाद उन बच्चों का एमडी कैट पीएमसी ने लिया था जिनका कोविड रिजल्ट पॉजिटिव था, और उसके बाद वो नेगेटिव आ गए थे। तो इस तरह पीएमडीसी कर सकता है कि 2 अलग अलग टेस्ट ले ले, लेकिन डिले की तरह पीएमडीसी ना जाए। लेकिन उनका जेन्युइन इशू है, जिनके इलाकों में फ्लड चल रहा है, उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, उनको माइग्रेट करना पड़ गया है अपने घरों से। लिटरली जो गांव के इलाके के लोग हैं ना, गांव वालों को माइग्रेट करके उन्हें दूसरे इलाके फ्लड रिलीफ कैंप जो है उनमें पनाह लेनी पड़ रही है, बाकी सारी चीज़ें। तो इस वजह से उनको रिलीफ मिलना चाहिए, और एटलीस्ट 2 वीक्स का एमडी कैट डिले हो जाए तो कोई इशू नहीं है। 5 अक्टूबर से वो आगे चला जाए, 19 अक्टूबर तक चला जाए, बाद में चला जाए, तो इस नॉट अ बिग इशू। लेकिन आप लोगों ने अभी 5 अक्टूबर को माइंड में रखना है, क्योंकि फाइनल जो ऐलान होगा नेक्स्ट मीटिंग जो होगी नेक्स्ट वीक के अंदर पीएमडीसी को, उसने ही ऐलान करना है। उसके अलावा बच्चों, मेरे पास आप लोगों के एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है, मैंने एमडी कैट के लिए फ्री टेस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है। इसमें मैं एक दिन छोड़कर एक टेस्ट लेता हूँ, और ये टेस्ट जो होता है पूरे 180 मार्क्स
क्लास का होता है, सेम वही पैटर्न है जो PMDC का होता है। और इस 1 मंथ का ये सेशन है, 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, 1 अक्टूबर तक जाएगा। तो ये सेशन सबके लिए टोटली फ्री है, बिल्कुल 1 रुपया भी फ़ी नहीं है। मैं वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक या उसके बाद कमेंट्स के अंदर भी मैं दे दूंगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उधर 1 दिन छोड़ कर टेस्ट शेयर होता है बच्चों के साथ, और पूरा एक स्टडी प्लान है जो फ्री है सबके लिए, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों, आपके MD-CAT के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या ग्रुप ज्वाइन करके उधर पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर दिया हुआ है आप उस पर भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलाब से बचिए, अपने घर वालों को महफूज रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।